आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया है यहाँ पे थोरियम का जो परमाणु क्रमांक है वह है 90 तथा द्रव्यमान संख्या 230 है। तब इसके लिए हमें इस परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। इसके लिए हमें यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला ए में दिया गया है 90, बी में दिया गया है यहाँ पे 140 तथा सी में दिया गया है 230 तथा यहाँ पे डी में दिया गया है हमें 320। जब हम किसी तत्व को इस रूप में हम दर्शाते हैं तो यहाँ पे x जो है वह तत्व के प्रतीक को प्रदर्शित करता है तथा यहाँ पे a जो हम लिखते हैं ऊपर में इस प्रकार से, तो वह द्रव्यमान संख्या को प्रदर्शित करता है तथा z जो है यहाँ पे परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करता है। यह जो a है इसे हम ऊपर में दाईं ओर भी लिख सकते हैं, इसे हम बाईं ओर भी लिख सकते हैं तथा यहाँ पे जो द्रव्यमान संख्या जो है a वह जो होता है वह नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल के बराबर होता है तथा जो परमाणु क्रमांक होता है वह नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है तथा उदासीन परमाणु में यह इलेक्ट्रॉनों की संख्या के भी बराबर होता है। उदासीन परमाणु का अर्थ यह है कि यह उसमें किसी भी प्रकार का धनायन या ऋण आयन ना हो तब वह उदासीन परमाणु होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ P जो है वह प्रोटॉनों की संख्या है तथा जो N है यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या तथा जो E ऋण है यहाँ पर लिखे हैं वह है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जब भी हम किसी परमाणु को इस रूप में हम प्रदर्शित करते हैं, जो सबसे मध्य में जो भाग होता है उसे हम नाभिक कहते हैं। यह एक धनावेशित भाग होता है जिसमें जो परमाणु का जो अधिकतम द्रव्यमान जो है इस नाभिक में विद्यमान रहता है। यदि हम देखें नाभिक में, तो नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। जो प्रोटॉन है वह धन आवेशित तथा न्यूट्रॉन है आवेशहीन होते हैं तथा जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस नाभिक के चारों ओर यहाँ पे अलग अलग कक्षाओं में इस नाभिक की परिक्रमा करते हैं। तो हम यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है कि थोरियम जिसमें हमें परमाणु क्रमांक जो है 90 दिया है तथा द्रव्यमान संख्या 2, तो इस थोरियम में यहाँ पे Z अर्थात परमाणु क्रमांक जो है वह 90 है। इसका अर्थ यह हुआ कि इसमें यह इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा जो प्रोटॉनों की संख्या है वह इस परमाणु क्रमांक अर्थात Z के बराबर है तथा हमें यहाँ पे प्रश्न में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या हम कैसे इसे दो विधि से ज्ञात कर सकते हैं। तो यह तो सीधा परमाणु यहाँ पे जो हमें द्रव्यमान संख्या दिया है उसमें से परमाणु क्रमांक को घटा देते हैं, अर्थात यहाँ पे हम यहाँ A ऋण Z करते हैं, अर्थात यहाँ पे A क्या है द्रव्यमान संख्या है तथा Z है परमाणु क्रमांक। तो यहाँ पे जो 230 में से हम यहाँ पे 90 को घटाते हैं, इससे हमें यहाँ पे 140 प्राप्त हो जाता है। ये न्यूट्रॉनों की संख्या है तथा दूसरी विधि से यदि हम ज्ञात करना चाहें तो जो प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों का जो योगफल है वह 230 है क्योंकि तथा इसमें से हम प्रोटॉनों की संख्या घटा दें तब भी हमें यहाँ पर 140 प्राप्त हो जाएगा। तो थोरियम में हम यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या पूछा गया था जो कि हमने यहाँ पे ज्ञात किया। जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वह 140 हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ। तो यदि हम विकल्पों को देखें तो पहला हमें विकल्प में दिया था 90 जो कि गलत है, दूसरा दिया था 140 तो अर्थात बी विकल्प जो है सही है, सी में दिया था 230 तो यह भी गलत है तथा डी में दिया था 320 तो यह भी गलत है। अर्थात इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह विकल्प बी है 140। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।